Hello, beautiful people, and my name is Simran Rajawat, and this is my first ever video on my YouTube channel. So, I welcome you all, guys. In this video, I am going to review the first ever book जो कि मैंने पढ़ी थी आज से शायद 2 या 2.5 साल पहले। और ये बुक जो है वो एक ऐसे बिज़नेस एंटरप्रेन्योर के बारे में है जिन्होंने अपनी जर्नी 1960s के अंदर स्टार्ट की थी। सेम टाइम जब एप्पल और दूसरे बड़े ब्रांड्स जो आज वेल इस्टेब्लिश्ड हैं उन्होंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, उसी के साथ साथ इन्होंने भी एक नए बिज़नेस का स्टार्ट किया था। बट ही नेवर न्यू कि ये चीज़ आगे जाके यानी 60-70 सालों बाद में ये एक ऐसा ब्रांड बन जाएगी जो पूरे वर्ल्ड के लोग जिसको एडमायर करेंगे, प्लस जिसको पहनना एक आज के टाइम पे एक स्टेटस और एक हाई लेवल चीज़ बन चुका है। सो द ब्रांड नेम इज़ नाइकी एंड द राइटर ऑफ दिस बुक इज़ फिल नाइट। सो द बुक नेम इज़ शू डॉग बाय फिल नाइट। दिस बुक स्टार्ट्स फ्रॉम द 1960s, जहाँ जबकि फिल नाइट ने अपना मतलब वो 25 ईयर्स के थे और उन्होंने कैसे 25 ईयर्स के अंदर जब उनके डैड उनको कुछ एक सम ऑफ मनी देते हैं जो कि उन्हें मतलब वो सोचते हैं कि मैं अपने बिज़नेस में लगाऊंगा, और वो उसी टाइम पे एक कंपनी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं जो कि यही कंपनी होती है नाइकी। इसका नाम कुछ नहीं होता है स्टार्टिंग के अंदर यू कैन से फिल नाइट एक ड्रॉप शिपिंग करते थे। जैसे आज के टाइम पे हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं, वैसे उसी टाइम पे फिल नाइट भी ड्रॉप शिपिंग करते थे। ड्रॉप शिपिंग कैसे, जो जापान के अंदर एक कंपनी थी, उन्होंने जापान की कंपनी से कुछ शूज़ लिए, उन शूज़ को वो एज अ यू कैन से सेल्स पर्सन अमेरिका के अंदर बेचते थे, क्योंकि उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी तो खैर नहीं होगी, लेकिन कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत महंगा और मतलब इतना इजी नहीं था। तो उन्होंने उस टाइम के ऊपर ये चीज़ सोची कि जो जापान के अंदर जो चीज़ फेमस है वो मैं अमेरिका के अंदर भी लाके देखता हूँ कि चलती है या नहीं चलती। एंड प्लस वो एक एथलीट थे, लाइक काफ़ी सारे मतलब एक तरीके से रनर थे वो, तो उन्होंने अपने कोच की मदद से कुछ शूज़ इंपोर्ट करवाए जापान से अमेरिका के अंदर, और फिर उन्हें अपने नेम के अंडर यहाँ पे सेल आउट करना शुरू किया। फिर ये बुक बताती है कि कैसे उन्होंने स्टार्टिंग के अंदर एक वेयर हाउस भी नहीं, मतलब बहुत छोटे एक रूम से स्टार्ट किया। एक रूम से स्टार्ट करने के बाद में वही उनका ऑफिस भी था, वही उनका सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने का, कम्युनिकेट करने का एक होता है ना एक ज़रिया जिसे हम कहते हैं, वो सारी चीज़ें वो उसी ऑफिस से करते थे। ओके, उनके बिज़नेस पार्टनर के तौर पे उनके खुद के कोच थे, और उनका एक ऑफिस मैन आप जिसे कह सकते हैं, वो उनका एक दोस्त तो नहीं कहेंगे, बट हाँ एक ऐसा आदमी था जिसे वो जानते थे, जिससे ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते थे, लेकिन हाँ वो एक ऐसा भरोसेमंद आदमी था जो उनकी बातों को लाइक हाँ कि ये मैं इसे कुछ कहूँगा तो ये मेरी बात मान लेगा, वैसा आदमी था। सो धीरे धीरे करके उन्होंने अपने जो स्मॉल स्केल बिज़नेस था उसको बड़ा किया। फिर बड़ा करने के बाद में मतलब धीरे धीरे एक स्टेट से 2 स्टेट, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ऐसे होते गए। लेकिन जब उनको लगा कि उनका बिज़नेस थोड़ा अच्छा हो रहा है, तभी वहाँ पे मतलब जापान की वो जो कंपनी थी वो उनको एक तरीके से बैक स्टैप कर देती है। मतलब कि वहाँ पे जो एक अथॉरिटी उनको उस कंपनी ने दी थी यूएस के अंदर, वो अथॉरिटी वो कंपनी किसी और बंदे को भी दे देती है। तो उनको लगता है कि इट्स लाइक बैक स्टैपिंग एंड मेरे साथ तो धोखा हुआ, इट्स अ फ्रॉड। तो उन्होंने अब क्योंकि वो जो कंपनी थी वो उनको एक तरीके से फाइनेंस भी कर रही थी, सारे काम कर रही थी, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, बस उन्हें वो एक डिलीवरी देनी होती थी, एक नोट देना होता था जिसके अंदर जो उन्हें जितने शूज़ की रिक्वायरमेंट होती थी वो शूज़ वो देते थे, और वो कंपनी उनको बनाकर दे देती थी, यानी ट्रांसपोर्ट कर देती थी। सो उन्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। बट द थिंग इज़, जब क्योंकि अब दूसरा पर्सन भी आ चुका है, तो जो एक अथॉरिटिव एरिया उनके अंडर में था वो अथॉरिटिव एरिया अब डिवाइड हो चुका था, तो उन्हें उस चीज़ से थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी। उन्होंने फिर इस चीज़ को कंपनी को भी बताया कि वाई आर यू डूइंग दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट द वे आई थॉट यू वुड वर्क विद मी।
सो हुआ, क्लैशेस होने शुरू हो गए एक तरीके से। क्लैशेस होने के बाद में उन्होंने सोचा कि मैं मतलब अब मैं कैसे काम करूँ इन लोगों के सामने, मैं काम नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने फिर एक दूसरी कंपनी जो मतलब काफ़ी सोच विचार के साथ में, क्योंकि उनके पास में यानी ऐसा भी एक टाइम है इस बुक के अंदर जब ऐसा लिखा गया है कि वो एक कंपनी के सीईओ हैं एक तरीके से। जो आप एक कंपनी स्टार्ट करते हो तो आप एक तरीके से उसके सीईओ बन जाते हैं, लेकिन सीईओ होने के बावजूद भी वो उनके पास में कैश नहीं होता था। लाइक अगर उनके बच्चे भी बोलें कि डैड हमें ये चीज़ चाहिए या मॉम हमें ये चीज़ चाहिए, तो उनके मतलब वो और उनकी पार्टनर वो चीज़ एक बार को अफोर्ड करने के लिए सोचते थे। तो ये बताता है कि एक जो लेबल है सीईओ वाला कि हाँ सीईओ ये होता है, तो ये नहीं होता है कि सीईओ इज़ ऑलवेज अ पर्सन हु हैज़ अ कैश फ्लो, हु हैज़ everything under him and whatever he wants to do he can. It's not like that. It's never been and it will never be, because CEO एक पोजीशन है, बट वो पोजीशन डिटरमाइन करती है कि आपका अथॉरिटी क्या है बस। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में पैसा होगा या गाड़ी होगी या सब कुछ जो भी आप सोचते हैं वो सब कुछ होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। काफ़ी टाइम तक फिल नाइट के पास में भी ऐसा टाइम रहा जब उनके पास में उनकी कंपनी तो बड़ी होती गई। जब दूसरी कंपनी से उन्होंने टाई अप किया, जब दूसरी कंपनी उनको फाइनेंस करने के लिए और दूसरी चीज़ें करने के लिए तैयार हो, जैसे कि वो पहले वाली कंपनी करती थी जो जापान की थी, ये भी दूसरी कंपनी भी जापान की थी, बट ये एट दिस एंड थोड़ा लॉयल थी और वो जानती थी कि जो फिल नाइट के जो एक होता है ना पैशनेट थिंग है वो बहुत ज़्यादा है बजाय कि किसी और पार्टनर के जिनके साथ उन्होंने आज तक काम किया। सो उन्होंने मतलब ये चीज़ उनके अंदर देखी, उन लोगों ने सोचा कि ठीक है, लेट हिम बी वट एवर ही वॉन्ट्स, विल फाइनेंस यू, विल स्पॉन्सर यू। फिल नाइट ने अपने जो भी उनकी टीम बनी थी, शायद मैं कहूँगी कि जो फर्स्ट जो कंपनी थी जिसके साथ में फिल नाइट ने टाई अप किया था, वो कंपनी के अंदर उन्होंने एज अ ड्रॉप शिपर, वी कैन से द वर्ड आई एम यूजिंग इज ड्रॉप शिपर, बिकॉज वो काम वही करते थे। तो लेकिन उस टाइम पे ये वर्ड नहीं था ड्रॉप शिपर, ये एक सर्विस नहीं थी ड्रॉप शिपिंग की। तो वो चीज़ उन्होंने 10 साल तक की। यू कैन इमेजिन, उन्होंने 10 साल तक एक ड्रॉप शिपिंग का काम किया किसी और कंपनी के अंडर में जो कि किसी और देश की है और जो कि उन्हें कभी भी धोखा दे सकती थी। 10 साल के बाद में उस कंपनी ने उनके साथ में जब ऐसा किया, उसके बाद में उन्होंने अपनी खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में एक कंपनी खुद के ही नाम पे कि ठीक है, अब इसका सब पहले तो क्या हो रहा था कि वो सारी चीज़ें वो कंपनी करके दे रही थी। अब उनको ये था कि सब कुछ मैं ही करूँगा, मुझे बस फाइनेंस चाहिए, मुझे बस स्पॉन्सरशिप चाहिए, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए जो एक कंपनी या एक बैंक मुझे दे सके। सो एक कंपनी रेडी हो गई, मतलब एक बैंक रेडी हो गया, जो कि था तो जापान का ही, लेकिन वो रेडी हो जाता है। वो रेडी होने के बाद में उनको स्पॉन्सर करता है, उनको पैसे देता है। तो वो अपना जो ब्रांड है, जो कि आज हम जानते हैं नाइकी जो ब्रांड है, जिसे हम आज बहुत ज़्यादा एक स्टेटस सिंबल मानते हैं, एयर जॉर्डन 7000 के और 1 लाख 2 लाख के, जिसके मतलब हैं बहुत अच्छे जूते भी वह होते हैं और कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है जिसका। सो वो चीज़ें उन्होंने तब स्टार्ट करी उस कंपनी के आने के बाद में। फिर उन्होंने काफ़ी टाइम तक, मतलब ऐसा कहा गया है कि 30-40 साल भी जब उन्होंने दिए, जब वो एज अ सीईओ उस कंपनी के थे, तब भी ऐसा टाइम आया कई बार कि मतलब उनके रिलेशंस जो थे, मतलब उनके मतलब मेंबर्स थे या जो भी पार्टनर्स थे, उनके साथ में उनके रिलेशंस ऐसे हो गए कि मतलब टूटने की कगार पे आ गए। लाइक मैंने ऐसा आज तक जो जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं बिज़नेस के बारे में, या जैसे कि मेरे जो फेवरेट हैं एक बिज़नेस एंटरप्रेन्योर जिनसे अगर भगवान ने चाहा तो मैं मिल पाऊँगी, वो है सर रतन टाटा। तो मतलब उनके बारे में भी जब मैंने पढ़ा है, जब मैंने फिल नाइट के बारे में जब कंपैरिजन किया, तो मैंने बहुत चीज़ें सिमिलर पाई कि एक बिजनेसमैन होना ना बहुत ही अकेला होता है। लाइक यू can never have your family on the top, you will always be alone at the top, and this is very true. Like I am also a business minded person, और मुझे हमेशा से लगता है कि हाँ यार, मतलब हम सोचते हैं कि हमें ये करना है वो करना है, लेकिन हमें इसके लिए सेक्रीफाइसेस भी बहुत देने पड़ते हैं। तो सबसे पहले जो सेक्रीफाइस आता है वो हमारी फैमिली आती है, हमारे मेम्बर्स आते हैं, हमारे जो क्लोज रिलेटिव्स या क्लोज बॉन्डिंग पीपल जो होते हैं वो आते हैं।
तो उनके साथ भी ऐसा हुआ। उनके बहुत सारे लोग, मतलब एक तो ऐसा दोस्त था जो उनकी कंपनी छोड़ के दूसरी राइवल कंपनी में जाके मिल गया, और वो कंपनी थी एडिडास। तो एडिडास के अंदर जब मतलब ऐसा लिखा गया इस बुक के अंदर कि जो एडिडास के अंदर जाके जब वो जब उनका जो पार्टनर था वो जब मर्ज हो गया, तो उसने मतलब सारी चीज़ें जो भी मतलब एक होता है ना कि ठीक है यार इतना टाइम हो गया है, अब थोड़ा आ जाता है मन में कि यार अब शेयरिंग करना और ये सब करना, तो बहुत ऐसे हो जाता है कि हाँ यार अब इन्हें भी है, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ऐसा लिखा हुआ है किताब में। सो उन्होंने फिर वो चीज़ मतलब जब हुई तो फिल नाइट बहुत ज़्यादा अंदर से एक तरीके से होता है ना कि लाइक यू फील लाइक यू हैव बीन बीटन टू द कोर। ऐसा उनको लगने लगा कि यार मेरे लोग सब मतलब मुझे छोड़ के जा रहे हैं, या ऐसा कुछ हुआ उनके मन में। फिर लेकिन कुछ टाइम बाद में ऐसा हुआ कि वो जो मेंबर था जो एडिडास के पास में चला गया था उनकी कंपनी को छोड़ के, वो मेंबर जो था वो उनकी उस मेंबर की बेटी खुद फिल नाइट के पास काफ़ी टाइम मतलब थोड़े साल बाद जब वो बड़ी हो जाती है, जब उसको समझ आता है कि मेरे डैड ने क्या किया और फिल नाइट ने मतलब जो भी हमारी इतनी पार्टनरशिप थी मेरे डैड के साथ में, तो वो कैसे चेंज हो गई और कैसे मतलब जो भी चीज़ें थी वो उसको जब समझ आई, जब उसकी एज आई, तो उसने वापस भी आके उनको एक तरीके से बोला कि हाँ आई एम सॉरी एंड वट एवर माई फादर डिड वॉज नॉट राइट एंड वट एवर लेकिन फिल नाइट ने उसको भी एक होता ना स्पोर्टिंग स्पिरिट के अंदर लेना, एंड देन ओके वट एवर इट हैपेंड एंड वेयर एवर या सो हाँ सॉरी वेयर आई वॉज, मैं थोड़ा हो जाती हूँ। जो दूसरी चीज़ मैं बताना चाहती थी वो थी कि जो एक बिज़नेस पर्सन होता है उसको काफ़ी सारी चीज़ें ना सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, और ये आता ही है जब आपके पास में नेम फेम सब कुछ आने लगता है, तो आपको धीरे धीरे आप फैमिली से दूर होते जाते हो, और ऐसा फिल नाइट के साथ में भी हुआ। और इवन बट वो पता है क्या कहते हैं, उनके 2 बेटे थे, ठीक है, 2 बेटे थे, तो वो ये चीज़ कहते थे हमेशा से कि मतलब मेरे लिए ना एक कंपनी है, लाइक मेरा जो पहला चाइल्ड है, द फर्स्ट चाइल्ड आई एवर हैड इज़ माई कंपनी एंड इट ऑलवेज विल। ओके, तो उन्होंने ना अपनी फैमिली को वो एक बार को कर देते, बट अपनी कंपनी के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस, जो कंफर्ट जोन और जो भी उसने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, वो कभी भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए, इवन इन द केस व्हेन द कंपनी डिडंट हैड इनफ मनी, तब भी उन्होंने उस चीज़ को जारी रखा, और तब भी उन्होंने कभी भी ऐसे आँच नहीं आने दी अपनी कंपनी के ऊपर या अपनी कंपनी के स्टैंडर्ड्स के ऊपर, चाहे वो लीगल बैटल्स भी काफ़ी हुए। और जो एक होता है ना कि भाई मतलब जब आप टॉप पे पहुंच जाते हो तो मतलब एक आने लगता है ना कि दूसरे लोग भी आपको compete करना चाहते हैं, या दूसरे लोग भी आपके साथ में नाम जोड़ना चाहते हैं, ऐसे नहीं तो वैसे सो वो सारी चीज़ें भी हुई, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी कंपनी को सेक्रीफाइस नहीं होनी चाहिए। जो भी उस कंपनी की जो वैल्यूज़ थी ना, वो वैल्यूज़ उन्होंने कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करी, और मुझे लगता है कि वही चीज़ है जिसकी वजह से फिल नाइट की जो एक होता है ना, एक जो लेगेसी है जो उस टाइम पे उन्होंने शुरू करी होगी, और आज जो पास आउट होती जा रही है, आज वो CEO नहीं है उस कंपनी की, बट वो ऐसा कहते हैं कि शायद मैंने आज जितना भी मैंने काम किया वो मैंने शायद आज एक अच्छे हाथ के अंदर सौंप दिया है। जो भी लोग हैं मुझे लगता है कि ये मुझसे ज़्यादा बेटर काम कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट अबाउट, एंड दिस इज़ अ वेरी रिव्यू, दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट आफ्टर रीडिंग दिस बुक। एंड दिस बुक मैंने जैसे बताया, मैंने शायद 2.5 साल पहले पढ़ी थी ये बुक, बट स्टिल उसके बाद में भी मैंने काफ़ी बिजनेस की बुक्स पढ़ी हैं, बट दिस बुक इज़ समथिंग विच आई कैन नेवर फॉरगेट एनी टाइम, बिकॉज दिस बुक मतलब आप जब इसको पढ़ोगे ना, मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, बट स्टिल आई एम वेरी वेरी श्योर कि जब आप इस बुक को पढ़ोगे ना, तो आपको कोई भी मतलब एक होता है ना, कोई भी एस्पेक्ट लाइफ का, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो बिज़नेस रिलेटेड हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो एक पैशन कंपैशनेट पर्सन के बारे में हो, जो कि अपनी चीज़ों को कभी साइड ऑन नहीं करता है, जो कि अपनी ड्यूटीज़ को निभाना जानता है, जो कि अपने वैल्यूज़ के ऊपर स्टैंड होता है ना, एक स्टैंड लेना, एक स्टैंड स्टिल कि हाँ ये मेरी वैल्यूज़ एंड आई एम नॉट गोना लेट गो ऑफ एनी ऑफ इट। सो ऐसा जो होता है,
वो जो चीज़ है ना वो सारी इस बुक के अंदर है कई बार। और यू नो लाइक इस बुक के ऊपर ना एक कोट भी है, मैंने वो कोट कहाँ पे है, ये है एंड्रे अगासी का, ठीक है, 8 टाइम ग्रैंड स्लैम चैम्पियन है ये। तो इन्होंने ना इस बुक के पीछे ना ऐसे, मतलब शायद ये आपको उल्टा दिख रहा होगा, पार्डन मी फॉर दिस इज़ द बुक। एंड जब आप इसके पीछे देखेंगे ना तो आपको ये ना एक ये दिखेगा, एक कोट लिखा है, मतलब कि ऐसा है कि जिन जिन लोगों ने, जिन जिन फेमस लोगों ने ये बुक पढ़ी है तो उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि हमें इस बुक को पढ़ने के बाद में कैसा लगा है, कैसा है, ये सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे बिल गेट्स का है, देन यहाँ पे वॉरेन बफेट का है, एंड दिस इज़ ऑफ एंड्रे अगासी, ओके, ही इज़ अ 8 टाइम ग्रैंड स्लैम चैम्पियन। सो ये लिखते हैं कैंडिड फनी सस्पेंसफुल लिटरेरी, दिस इज़ अ मेमोर फॉर पीपल हु लव स्पोर्ट बट अबव ऑल इट्स अ मेमोर फॉर पीपल हु लव मेमोर्स। सो मैं मतलब ये पढ़ने का मेरा ये मतलब था कि ये जो चीज़ है ना, मतलब कि ये जो बुक है ये मतलब आप कह नहीं सकते कि ये बुक एक किसी बिजनेस पर्सन ने लिखी है, बट बिकॉज द वे ही रोट दिस बुक, ओ माई गॉड। बिकॉज एक होता है ना, मतलब कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो, जैसे आप एक टीचर हो तो आपको पता है कि हाउ टू डील विद स्टूडेंट्स एंड हाउ टू डील विद people in parent teacher meeting and how to communicate your things, how to make people understand your things, okay, you know all those things। अगर आप एक इंजीनियर हो तो आपको पता है कि कौन सी चीज़, मतलब क्लाइंट्स आए तो उनको कैसे टैकल करना है, उनकी कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किसको कर मतलब किसको सॉल्व करना है, किसको उनको समझाना है। अगर आप एक लॉयर हो तो आपको मतलब ये सारी चीज़ें, एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है जो एक प्रोफेशन के साथ में आती है। तो लेकिन जब आप इस बुक को पढ़ोगे ना तो आप ये इमेजिन नहीं कर सकते हो कि ये जो पर्सन है ये प्रॉपर बिजनेस पर्सन है। लाइक आपको ये लगेगा कि ये कोई है ना, मतलब ऑस्कर और ऐसा, मतलब कोई ऐसा बड़ जो मतलब कौन से मेरे को पता नहीं है, मतलब जो अवार्ड्स होते हैं ना, जो मतलब कि एक बुक के लिए जो सबसे बेस्ट अवार्ड मिल सकता है एट अ वेरी अबव लेवल, मतलब एक जो सबसे बड़ा एक बुक लिटरेरी नोबल प्राइज़ मिलती है ना, तो नहीं, नोबल प्राइज़ तो पीस के लिए होता है, मुझे नहीं पता, मतलब जो भी बुक है मुझे बताना कमेंट्स के अंदर, अगर आप ये लोग रिव्यू देखो और अगर आपको पता चले कि कौन सा रिव्यू हो, मतलब कौन सा कौन सा अवार्ड होता है जो कि बेस्ट बुक के लिए मिलता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स के अंदर बताना कोई भी, ठीक है। तो वो जो वो जो अवार्ड होता है वो मैं कह सकती हूँ कि वो इनको मिल सकता है बिकॉज़ जिस तरीके से इन्होंने ये बुक लिखी है ना, आप आप बोल नहीं सकते हो कि भाई ये बुक ना किसी ने, मतलब किसी बिजनेस पर्सन ने लिखी है जिसने मतलब फर्स्ट टाइम कोई बुक लिखी है। ये इनकी शायद फर्स्ट एंड लास्ट बुक है, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ ये इनकी फर्स्ट बुक है जो इन्होंने अपने बारे में लिखी, मतलब सारी एक ऑटोबायोग्राफी है क्योंकि ये इनकी, तो इन्होंने सारी चीज़ें बताई है। और भाई सच में इन्होंने जिस तरीके से बताया है ना भाई, हैट्स ऑफ टू दिस मैन, बिकॉज इतना मतलब कि जहाँ हंसने की चीज़ है ना वहाँ पे आपको मतलब पता चलेगा कि भाई ये कितना मतलब फ़नी सीन है, या जो भी ये चीज़ हुई है ये कितनी फ़नी है। जहाँ सस्पेंस है ना वहाँ आपकी यहाँ हलक तक, मतलब ऐसे होता है ना, आपकी हलक तक आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी कि यार क्या हो रहा है, क्या अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ऐसी चीज़ें हैं यार। और सच में बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, एंड आई रिकमेंड यू ऑल टू एटलीस्ट रीड दिस बुक, गिव इट अ ट्राई, इट्स मे बी अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन, मुझे नहीं पता, हाँ फ्लिपकार्ट पे मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, दिस इज़ माई फर्स्ट एवर परचेज़ फ्रॉम इट, सो ये मैंने वहाँ से मंगाई थी, तो ये आपको भी फ्लिपकार्ट पे तो मिल जाएगी, अमेज़ॉन का आई एम नॉट श्योर, चेकआउट अगर वहाँ पे है तो। और प्लीज़ ये एक बार बुक पढ़ के देखना, जो बिज़नेस माइंडेड पीपल है ना उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं खुद एक बिज़नेस माइंडेड पर्सन हूँ, लाइक मैं बहुत ज़्यादा बिज़नेस से रिलेटेड, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है बिज़नेस में। सो मैंने जब ये बुक पढ़ी ना, देयर आर मैनी वैल्यूज़ विच आई गॉट टू लर्न फ्रॉम दिस बुक, लिटरली आई एम नो जोकिंग। सच में ये बुक ना सबको पढ़नी चाहिए, वेदर यू आर फ्रॉम अ बिज़नेस माइंड, लेकिन अगर आप बिज़नेस माइंडेड हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि यार सच में ये मतलब बहुत अच्छी बुक है, मतलब मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ी। और मेरे को ये मतलब मैं आज सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ यार प्लीज़ भगवान जी मैं मेरी सारी मेमोरी भूल जाऊँ इस बुक से रिलेटेड, जो भी मैंने पढ़ा और मैं इस बुक को दोबारा से पढ़ना चाहती हूँ। और मैं मतलब पढ़ूँगी, ऐसा होता ही है कि मैं जो बुक्स लेती हूँ उनको मैं कम से कम 5 से 6 बार तो
पढ़ना चाहती हूँ मेरी लाइफ टाइम में, अभी तक मैंने पढ़ी नहीं है, बट हाँ मैं पढ़ूँगी इस बुक को। सो प्लीज़ इस बुक को एक ट्राई ज़रूर देना। और जो लोग हैं कि हाँ ठीक है बस हमें एक बुक पढ़नी है जो अच्छी हो, प्लीज़ गिव इट अ ट्राई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड आई एम गोइंग टू आई एम गिविंग यू माई वर्ड दैट यू आर नॉट गोइंग टू बोर, यू आर नॉट गोइंग टू फील लाइक कि मैंने तो पैसा बर्बाद कर दिया या ऐसा कुछ हो गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। गिव इट अ ट्राई प्लीज़, दिस इज़ अ मस्ट हैव बुक एंड दिस इज़ अ मस्ट रीड बुक। ओके, so this is my review for my YouTube channel and this is my first video. Hope you guys like it, and if you like it please subscribe and comment, share, जो भी कर सकते हो कर दो। So that's it for today. Have a good day. Bye bye.